मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के तरीके क्या हैं, किस तरह हम अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के तरीके क्या हैं, उन तरीकों को हमें सीखना है कि किस तरह हम मैथ को स्ट्रॉन्ग करेंगे। हमारा मैथ बहुत कमज़ोर है और कमज़ोर मैथ को हमें स्ट्रॉन्ग करना है बच्चे। तो हम सबसे पहले हम सीखते हैं कि उसके कुछ ट्रिप्स होते हैं बच्चे कि जो मैथ को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ऐसे तो आप लोग को बताया जाता है कि यदि आप स्टार्ट से ही अगर मैथ में रुचि नहीं लेते हैं, स्टार्ट से ही आप लोगों का यदि मैथ कमज़ोर रहता है तो आगे चल करके भी मैथ कमज़ोर हो जाता है। तो हम स्टार्ट से किस प्रकार मैथ को स्ट्रॉन्ग करें बच्चे, उसके लिए आप लोगों को कुछ टिप्स बताने वाले हैं जिससे आपका मैथ 100 में 100 कंप्लीट हो जाएगा बच्चे और स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। आपको मैथ एकदम सिंपल लगने लगेगा, सबसे सस्ता विषय आपका हो जाएगा मैथ। यदि इस प्रकार के ट्रिप्स को अपनाएंगे तो आपका मैथ आपके लिए सबसे सस्ता हो जाएगा, हर विषयों से कमजोर हो जाएगा आपके लिए मैथ। जिसको आप बोलते हैं कि बहुत फास्ट है, बहुत ज्यादा हार्ड है, तो बच्चे जब ट्रिप्स अपनाएंगे तो ऑटोमेटिक ये विषय एकदम आपके लिए इजी हो जाएगा। तो हम चलते हैं बच्चे मैथ को इजी बनाने का ट्रिप सीखते हैं। टिप्स नंबर 1 क्या कहता है बच्चे, तो सर्वप्रथम हम मैथ का बेसिक कुछ पॉइंट होते हैं। तो टिप्स नंबर 1 कहता है कि मैथ के बेसिक पॉइंट को कंप्लीट करना होगा। जब तक मैथ के बेसिक पॉइंट को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपका मैथ कंप्लीट नहीं होगा, मैथ आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो उन मैथ को बेसिक को हम समझेंगे कि मैथ का बेसिक क्या है। तो सर्वप्रथम बच्चे बताया जाता है कि मैथ का बेसिक होता है आपको जोड़ घटाव गुणा भागा, ये 3 चीज बेसिक होता है। और इन्हीं तीनों चीजों से जोड़ घटाव गुणा भागा से जोड़ घटाव गुणा भागा, ये जो मैथ का बेसिक होता है बच्चे, जोड़ घटाव गुणा भागा मैथ का बेसिक है। यदि हमें जोड़ घटाव गुणा भागा खूब अच्छी तरह से करने आता है तो उसके लिए मैथ मेरा थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो बच्चे इसमें हम समझते हैं कि जोड़ घटाव गुणा भागा कैसा कैसा होता है बच्चे। तो जोड़ होता है बच्चे जो सिंपल जोड़ बच्चों क्लास में पढ़ाया जाता है वो भी जोड़ हो सकता है। वही जोड़ आगे थोड़ा सा चलते हैं तो भिन्न का जोड़ बन जाता है बच्चे। वही जोड़ उससे भी आगे चलते हैं तो उसमें भिन्न का घटाव हो जाता है, भिन्न का गुणा हो जाता है, भिन्न का भागा हो जाता है। तो हम बच्चे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आगे क्लास के हैं, तो भी मैं आगे क्लास के बच्चों को मैथ स्ट्रॉन्ग करने की विधि बता रहा हूं। तो उसके लिए बच्चे आपका जोड़ से स्टार्ट होता है कि आप मैथ को मतलब कि जोड़ से किस प्रकार स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये मानते हैं आपका भिन्न, तो भिन्न में मान लीजिए 5/3 हो गया और 3/2 हो गया, ऐसे एक भिन्न है। अब इसी चीज को मैं आपको घटाव भी कर देता हूं बच्चे, ये घटाव भी हो जाता है 5/3 -3/2। इसी चीज को मैं तीसरा सवाल में गुणा भी कर देता हूं बच्चे, गुणा बोल रहा है तो 5/3 गुणते 3/2। इसी चीज को मैं आपको भागा भी बना देता हूं, जैसे आपका हो जाता है 5/3 भागे 3/2। ये सभी चीजों को पहले हमें सीखना होगा। मैथ मेरा जैसे 7 क्लास का, 8 क्लास का, 9 क्लास का, 10 क्लास का, 11 क्लास का जो भी मैथ होती है वो सब मैथ का बेसिक ये सब चीज होता है। जब तक हम ये सीखते नहीं है, मेरे मैथ में मेरे सवाल में यही सब आता है बच्चे, तो हम इसको सीखेंगे कि कैसे बनता है। तो बच्चे आपको पता है कि ये भिन्न है, तो भिन्न है तो इसमें हर और अंश 2 चीज होगा, नीचे हर होगा ऊपर अंश होगा, ऊपर अंश होगा नीचे हर होगा। तो ये क्या किया जाता है कि इसके हर का एलसीएम लिया जाता है। हर का एलसीएम लेकर के बच्चे इसको हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो एलसीएम लेने जोग रहेगा तो लेंगे, अगर एलसीएम नहीं निकालने जोग रहता है तो दोनों का क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। यहाँ 3 और 2 का मल्टीपल हो जाएगा तो 3 दूनी के क्या हो जाएगा 6, आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा।
अब बच्चे क्या करते हैं कि 6 जब हो गया तो 6 में हम 3 का हर से भाग देते हैं, 2 बार में कट जाता है, तो 2 बार में कटेगा तो जितना भी आएगा भागफल उसका ऊपर वाला से गुणा हो जाता है, नीचे वाला से लघुत्तम में भाग किया जाता है, ऊपर वाला से इसका अंश में गुणा कर दिया जाता है। तो भाग करने पर 2 आएगा, 2 में 5 का गुणा कर दिया जाएगा, 2 5 10 हो जाता है। और बच्चे यहाँ पर 6 में या लघुत्तम में इस वाला हर से भाग देंगे, 2 से तो 3 आएगा, और 3 आएगा तो 2 3 3 और 3 में ऊपर वाला 3 से गुणा कर देंगे, 3 3 के 9 हो गया बच्चे। ठीक है बच्चे, यहाँ पर ऐसा हो गया। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, 10 9 19 बटा में 6 हो जाएगा बच्चे। एक आपका आंसर ये बन जाता है। ये आपका रहा जोड़। ठीक है, अब उसी चीज को मैं घटाव बता देता हूं कि वही चीज घटाव में कैसे बनता है। तो उसी चीज को बच्चे क्या करना है, जब इसका लघुत्तम लेना है तो दोनों भी सेम है हर, जो इसमें लघुत्तम हर था वही हर यहाँ पर है, तो दोनों का लघुत्तम बच्चे सेम हो जाएगा, यानी इसका 6 तो इसका भी 6 हो जाएगा। अब जो भी चीज यहाँ था, देखिए ये 5 है, ये 3 है, ये भी 5 है 3 है, ये प्लस है ये माइनस है, तो कुछ नहीं करना है। जब हर चीज बराबर है तो बीच में जहां प्लस है वहां पर आपको माइनस लगा देना है, और यही चीज पुनः आपको उतार देना है। ये माइनस का बन गया। जैसे आपका लघुत्तम इसका 6 आया था, 6 लिख दिए, 6 में आपका 3 का भागा दिए 2 आया, 2 में 5 का गुणा कर दिए, 2 5 10 आ गया। उसके बाद यहाँ पर लिख दिया माइनस है बच्चे, तो माइनस, यहाँ प्लस था तो प्लस लिखा गया था। प्लस माइनस में थोड़ा सा फर्क है, केवल यहाँ प्लस करके जोड़ दिया जाता है, और जब माइनस रहेगा तो वहां घटा दिया जाता है। ठीक है बच्चे, तो अब क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। 10 में से 5 9 जाएगा बच्चे, तो 1 बचेगा, बटा में 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका घटाव खत्म हो गया। ठीक है बच्चे, इतना सिंपल है मैथ बच्चे कि जितना सिंपल कोई भी विषय नहीं है, बशर्ते आपको समझना है। यदि आप समझ जाएंगे तो वास्तविकता में कहेंगे कि नहीं, मैथ बहुत इजी है और मैथ बनाने में बहुत मजा आता है। ठीक है बच्चे, तो आगे चलते हैं। अभी तक जितने भी बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कृपया करके लाइक जरूर करें। ठीक है बच्चे जी। अब देखते हैं गुणा में क्या होता है। गुणा का नियम होता है बच्चे कि गुणा का क्या नियम होता है कि इसमें देखिए, यहाँ पर पहले उतार लेने दीजिए। क्या उतर गया बच्चे, उतर गया। गुणा का नियम होता है कि एक ऊपर और एक नीचे किसी भी तरह कटना है, और जिस संख्या से ऊपर कटना है वही संख्या से आपको नीचे भी कटाना है। तो देखना है कि किस संख्या से ऊपर कट रहा है और किस संख्या से नीचे कट रहा है। जिस संख्या से ऊपर कट रहा है उसी संख्या से नीचे भी कटना चाहिए। ठीक है बच्चे, जिस संख्या से ऊपर कट रहा है उसी संख्या से नीचे कटे, और जिस संख्या से नीचे कट रहा है उसी संख्या से ऊपर कटना चाहिए। अच्छा, उसके बाद यदि नहीं कटे तो नहीं कटे तो बच्चे ऊपर का ऊपर गुणा कर देना चाहिए और नीचे का नीचे गुणा कर देना चाहिए। इस तरह आपका गुणा पूरा हो जाएगा। तो चलते हैं बच्चे, देखते हैं 3 से ऊपर कट रहा है तो 3 से नीचे भी कट रहा है, 3 का 3 3 का 3। अब बच्चे देखेंगे कि 2 है, यहाँ पर 5 है, तो 2 से 5 नहीं कटेगा और 5 से 2 नहीं कटेगा। जब एक से दूसरा नहीं कटेगा तो दूसरा से पहला भी नहीं कट सकता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने बताया है कि जब कोई संख्या किसी संख्या से न कटे तो क्या कर दिया जाएगा, जब कोई संख्या किसी संख्या से नहीं कटेगी तो उसका क्या कर दिया जाता है, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा कर दिया जाता है। तो चलते हैं बच्चे, आप 5 का पढ़ा एक बार पढ़ देंगे, 5 का 5, 2 का पढ़ा एक बार पढ़ देंगे, 2 का 2। इस प्रकार आपका गुणा कंप्लीट हो गया बच्चे। अब चलते हैं भाग में बच्चे। भाग क्या होता है, भाग भी एक सिंपल चीज है, भाग में भी कोई ज्यादा फास्टली नहीं है, भाग भी हार्ड नहीं है। भाग भी आपका जो होता है एकदम इजी होता है, बस एक बार ध्यान से देख लेंगे आपका भाग भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चे देते हैं, यहाँ पर क्या है, 5 बटा में 3 भागे यहाँ पर 3 बटा में 2। अब इसमें कुछ नियम हल्का आता है बच्चे। क्या नियम आता है कि नियम आता है कि जो भागा होता है उसको हमको हल करते समय गुणा में बदलना होता है। जब तक आप गुणा में नहीं बदलेंगे बाबू, तब तक आपका भागा हल नहीं हो पाएगा। तो गुणा में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो गुणा है ये पहला पद को 10 का 10 उतार देंगे और दूसरा पद को यहाँ जो ही भागा गुणा में बनेगा आपको गुणा में बदलना होगा बच्चे। तो ही ये ऊपर का नीचे, ये चल जाएगा ऊपर, ये चल जाएगा नीचे, तो 2 बटा में 3 हो जाएगा।
जब भागा गुणा में बदलता है तो इसके सामने वाला जो भी अंक होता है वह क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है। अब देखते हैं, अब जैसे गुणा था वही चीजें भी हो गया, यदि कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो उतना ही पे आंसर लिख देंगे। जैसे अब नहीं कट रहा है, 3 के पढ़ा में 5 नहीं आएगा, 3 के पढ़ा में 2 नहीं आएगा, 2 के पढ़ा में 3 नहीं आएगा, 5 के पढ़ा में 3 नहीं आएगा, तो फिर क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा कर देंगे बच्चे। तो 5 दूनी के 10 और 3 तिरी के 9 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ट्रिप नंबर 1 आपका खत्म होता है। इस प्रकार ट्रिप नंबर 1 खत्म होता है बच्चे। ये मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का टिप्स नंबर 1 था। टिप्स नंबर 2, टिप्स नंबर 2 बच्चे होता है समीकरण। समीकरण टिप्स नंबर 2 है मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का समीकरण। हम मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, तो मैंने टिप्स नंबर 1 में छोड़ा, अब टिप्स नंबर 2 में देख रहे हैं कि समीकरण। ये समीकरण क्या होता है, तो मैथ का बच्चे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है समीकरण। अगर इसको हम समझ लेते हैं तो मेरा टिप्स नंबर 2 खत्म हो जाता है। तो टिप्स नंबर 2 को समझते हैं कि टिप्स नंबर 2 मैथ को किस प्रकार स्ट्रॉन्ग करता है। तो लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, मानते हैं यक्स ले लेते हैं +5 बराबर 0, चाहे 10 कर देते हैं, और दूसरा ले लेते हैं 5 + यक्स बटा में 2 बराबर ले लेते हैं यहां पर 12। तीसरा लेते हैं बच्चे, बहुत सारे समीकरण हैं लेकिन एक ही 2 से आपको समझ में आ जाएगा समीकरण, x बटा में 5 बराबर 2। चौथा लेते हैं 2x + 5, यहां पर 4x - 10। चलिए, ये आपका समीकरण है बच्चे। ये समीकरण क्या होता है, ये मैथ को किस प्रकार स्ट्रॉन्ग करता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं कि वास्तविकता में ये मैथ को स्ट्रॉन्ग करता है कि नहीं करता है। तो हम समझते हैं बच्चे, आप जो मैथ का ये बहुत बड़ा टॉपिक मैंने बताया, क्योंकि आप 9th क्लास का मैथ पढ़ेंगे, 10th क्लास का मैथ पढ़ेंगे, 7th क्लास का मैथ पढ़ेंगे या 6th क्लास का मैथ पढ़ेंगे, उसमें आपको समीकरण पढ़ना ही पढ़ना है। तो बच्चे यदि आपको समीकरण बनाने हल करने आ जाएगा तो आपका मैथ जो भी चैप्टर आएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं, समीकरण में बच्चे क्या होता है कुछ ध्यान देना होगा। समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, एक दायां पक्ष होता है, एक बायां पक्ष होता है। एक बायां पक्ष होता है, बायां पक्ष, एक होता है दायां पक्ष। ओके बच्चे, दायां पक्ष, इसी चीज को कहा जाता है बर पक्ष, कन्या पक्ष। बर पक्ष, कन्या पक्ष, इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं इसका नाम बोला रखा हूं बच्चे बर पक्ष, कन्या पक्ष। बर पक्ष, कन्या पक्ष, ठीक है बच्चे। मैं इसको दायां पक्ष और बायां पक्ष को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बर पक्ष और कन्या पक्ष नाम रख दिया हूं। समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, शादी विवाह होता है 2 पक्षों में, उसी तरह आपका समीकरण भी है। तो बच्चे आप देखते हैं बर पक्ष, कन्या पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष, आप देखेंगे तो इसमें जरूर बराबर लगा रहेगा, और जहां बराबर लगा रहेगा चर अचर के समूह में, वहां पर ऑटोमेटिक जान जाइएगा कि ये समीकरण है। तो बच्चे उसको हल कैसे करेंगे, समीकरण है तो उसको हल कैसे किया जाएगा। तो अब बता रहे हैं बच्चे, समीकरण में 2 चीज को गौर करना होगा कि पहला करता है कि चर चर एक तरफ, चर चर एक तरफ। समीकरण को हल करने के कुछ ट्रिप्स हैं, कुछ नियम हैं। नियम मैं एक दे रहा हूं बच्चे, समीकरण को हल करने के नियम है, ये मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का ट्रिप नंबर 2 है। तो बच्चे चर चर एक तरफ और अचर अचर एक तरफ, चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ, ये आपका समीकरण को बनाने का पहला नियम है। दूसरा नियम है बच्चे, दूसरा नियम है चिन्ह परिवर्तन। चिन्ह परिवर्तन, दूसरा नियम है चिन्ह परिवर्तन। चिन्ह परिवर्तन, दूसरा नियम कहता है चिन्ह परिवर्तन।
दूसरा नियम को समझते हैं बच्चे, चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ, यानी चर और अचर आपके समीकरण में फिक्स है कि वो रहबे करेगा। तो बच्चे उसको क्या करते हैं कि सभी अक्षर वाला को एक तरफ कर देते हैं और सभी अंक वाला को एक तरफ कर देते हैं। ठीक है बच्चे, सभी अक्षर वाला को एक तरफ करेंगे, सभी अंक वाला को एक तरफ करेंगे। और चिन्ह परिवर्तन में क्या होता है बच्चे, कोई भी चीज जब एक तरफ करेंगे तो कोई भी चीज एक साइड से दूसरे साइड में भेजना होगा, तो दूसरे साइड में भेजने के लिए क्या करेंगे, कोई भी चीज को अब उसके चिन्ह को देखेंगे कि ये दूसरे साइड में जा रहा है, तो अगर चिन्ह क्या है, प्लस है, तो दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहां पर आपको चिन्ह बता दे रहा हूं, यहाँ पर चिन्ह थोड़ा सा समझ लेंगे आप लोग। चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बच्चे यहाँ पर मान लीजिए बराबर है और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर गुणा है और यहाँ पर भागा है। तो बच्चे ये वाला जो चिन्ह आएगा इस साइड में, तो ये प्लस है तो सीधे माइनस बनेगा। ये वाला जो चिन्ह इधर आएगा तो सीधे क्या बनेगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा। ये वाला चिन्ह यहाँ आएगा तो गुणा है तो भागा बन जाएगा, और ये वाला चिन्ह यहाँ आएगा तो भागा है तो गुणा बन जाएगा। अब थोड़ा सा गौर करेंगे, इधर से हम इधर को भेजे हैं, इधर को इधर से भेजे हैं, ये सभी चिन्ह को इस साइड में भेजे हैं। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये जरूरी है कि इधर से इधर भेजेंगे, नहीं, अब इधर से इधर भी भेजा जा सकता है। तो जब इधर से इधर आएगा तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, उसी तरह इधर से इधर भी जाएगा, अपना पक्ष से दूसरे पक्ष में भी जाएगा, उसमें भी चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो बच्चे अब क्या होगा, जब ये माइनस है इस साइड में जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा, प्लस है इस साइड में जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा, भागा इस साइड में जाएगा तो गुणा बनेगा, और गुणा इस साइड में जाएगा तो भागा बन जाएगा। इस चिन्ह को आपको कंप्लीट करना होगा समीकरण में। यदि समीकरण आपको सीखना है तो इन चिन्हों को बदलना और परिवर्तन करना एक नंबर पे याद करना होगा। ठीक है बच्चे, तो ये दो चीज को आपको कंप्लीट रखना है, आपका समीकरण कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं सवाल नंबर 1 को हल कर देते हैं। कैसे ये चीज होता है जो चीज मैंने बताया कि इसमें चर चर एक तरफ होते हैं, अचर अचर एक तरफ होते हैं, चिन्ह कैसे बदलते हैं आप तुरंत इसमें देख लीजिए। इस एग्जाम्पल के तहत देखिए, मैंने कहा कि चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ, तो ये देखेंगे कि क्या है, ये यक्स जो है चर है क्योंकि यक्स का मान बदलता रहता है, और ये 5 क्या है, अचर है क्योंकि 5 का मान कभी नहीं बदलता है। ठीक है बच्चे, तो क्या करेंगे, ये 10 भी अचर है, 10 का भी मान नहीं बदलेगा, तो क्या करेंगे, 5 को कह देंगे तू अपने पार्टी की तरफ चले जाओ, तुम्हारा पार्टी इधर दिख रहा है, तो कहेंगे तुम अपने तरफ जाओगे, तो ये अपने तरफ आएगा बच्चे। तो ध्यान रखिए इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। जब इस साइड में आएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बताए प्लस जब बराबर के हे लंगे आएगा, इस साइड में आएगा, दूसरे साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चे। तो इधर अगर हम यक्स को छोड़ देते हैं तो इधर 5 अगर आता है तो 10 अपने जगह पर है, 5 आएगा इधर तो 5 माइनस हो जाएगा। यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन हो गया, यहाँ प्लस था, इस साइड में आया तो माइनस आ गया। तो बच्चे यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 5 घट गया, 5 हो गया। इस तरह आपका समीकरण नंबर 1 आंसर आ गया, बेसिक बन गया तैयार। और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चे, तो 5 प्लस यक्स बटा में 2, अब बराबर में क्या बोला, 12। अब बच्चे देखते हैं यहां पर क्या है कि यहां पर गौर करेंगे, यहां पर देखिए चर और अचर दोनों ऐड में है, अब बटा में क्या है, 2 है, तो हम देख रहे हैं कि 2 बटा किसको कहते हैं, तो भागा में जो रहता है उसको बटा कहा जाता है। तो ये 2 क्या है, भागा में है, इसलिए 2 क्या हो गया, बटा में हो गया। तो बच्चे अब ये भागा को, ये भागा क्या है, अचर है, तो अचर को कहेंगे कि तू अचर साइड में चले जाओ, तो ये इधर आएगा बच्चे। तो भागा जब इस साइड में आता है, तो भागा जब अपने साइड से दूसरे साइड में जाता है तो भागा क्या बन जाता है, गुणा बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए भागा अपने साइड से दूसरे साइड में गया है तो गुणा बन गया है, उसी तरह भागा यहाँ भी इस साइड में आएगा, यहाँ से भागा इधर आएगा तो यहाँ आकर क्या बनेगा, गुणा बनेगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर क्या बचता है, 5 प्लस यक्स अब बराबर हो जाएगा 12 गुणते 2। तो अब बच्चे क्या यहाँ पर OR देना जरूरी है क्योंकि बीच में बराबर लग चुका है। ठीक है बच्चे, 5 प्लस यक्स बराबर, दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 दूनी के
24, 12 दूनी के 24 हो गया। अब बच्चे गौर करना है, अभी भी चर अचर इधर जुड़ा हुआ है, तो हम कह देंगे कि भाई चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ, सहूलियत से मान जाओ। ठीक है, तो मान जाएगा बच्चे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं मानेगा। तो 5 को इस साइड में भेजेंगे तो 24 माइनस 5 हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या होगा बच्चे, यहाँ 19 आएगा। 24 में से 5 घटेगा, 19 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के चक्कर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, x बटा में 5 बराबर 2। देखिए जस्ट यही चीज बताए हैं कि ये भागा है, इधर आएगा गुणा बन जाएगा, एक तरफ चर हो गया, एक तरफ अचर हो गया। तो बच्चे ये 2 5 है तो बटा में है, अब बटा का मतलब भाग होता है, तो भाग इस साइड में आएगा तो क्या बनेगा, गुणा बनेगा ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूनी के 10 आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चे, मैं स्टार्ट में ही बोला हूं कि मैथ बहुत इजी है, बशर्ते हमको इजी करना पड़ता है। और जब तक हम मैथ के बेसिक को नहीं पकड़ेंगे तब तक मेरा मैथ कंप्लीट नहीं होगा और नहीं स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2x प्लस 5 बराबर 4x माइनस 10। अब देखो वही नियम, चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ। तो यहाँ पर चर भी है, अचर भी है, चर भी है, अचर भी है। तो हम क्या करेंगे, चर वाला को एक साइड कर देंगे, अचर वाला को एक साइड कर देंगे। तो करते हैं बच्चे, यहाँ पर 2x है तो हम 4 को कहेंगे तुम चले जाओ अपने पार्टी की तरफ, तो यहाँ आएगा तो प्लस 4 है, तो यहाँ आएगा तो माइनस 4x हो जाएगा। और यहाँ का हो जाएगा माइनस 10 है, और 5 इस साइड से इधर आएगा तो वो भी माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है और इस साइड से आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस था उधर गया तो वो भी माइनस हो गया। ठीक है बच्चे, अब देखिए, अब 2x में से 4x को घटाना है, तो 2x में से जब 4x को घटाएंगे बच्चे तो माइनस 2x बचेगा, क्योंकि ज्यादा कर्ज है और कम ही धन मेरे पास है, तो 2x बच जाएगा। इधर बच्चे माइनस 10 और माइनस 5 दोनों ऐड कर देंगे तो माइनस 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस 15। अब देखते हैं यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, 2x बराबर 15 बचा। तो x बराबर बच्चे यहाँ दोनों के बीच में क्या है, गुणा छिपा हुआ है, क्योंकि x में 2 का गुणा होता है। 2x है तो 2 गुणे x, तब तो 2x हुआ। तो दोनों के बीच में क्या छिपा था, गुणा। दोनों के बीच में बच्चे गुणा छिपा था, और जब गुणा बराबर के इस साइड में आएगा तब क्या बनेगा, भागा। तो अब 15 बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो गया। इस तरह बच्चे आपका ट्रिप्स नंबर 2 मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का खत्म हुआ। अब ट्रिप्स नंबर 3 में चलते हैं बच्चे। मेरा ट्रिप्स नंबर 3 क्या कहता है, ट्रिप्स नंबर 3 जो मैथ को स्ट्रॉन्ग करता है वह आगे हम लोग समझते हैं कि ट्रिप्स नंबर 3 किस प्रकार मैथ को स्ट्रॉन्ग करेगा, और वह कौन सा ट्रिप्स है जो मैथ को आपके स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो बच्चे चलते हैं, ट्रिप्स नंबर 3 लसा एवं महसा। लसा एवं महसा ये आपके मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाएगा बच्चे। टिप्स नंबर 3 कहता है कि जब तक आप लसा एलसीएम जिसको कहते हैं और एचसीएफ ये नहीं ज्ञात करेंगे तब तक आपका मैथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना होना चाहिए, क्योंकि आपके मैथ में ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनका एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो टिप्स नंबर 3 देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 24, 36 और 48 है, इसका बच्चे आपको एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, लघुत्तम भी निकालना है, महत्तम भी निकालना है, लहसा भी निकालना है, महसा भी निकालना है। तो किस प्रकार लहसा निकाला जाता है और किस प्रकार महसा निकाला जाता है बच्चे, मैं अभी लहसा निकाल रहा हूं, लहसा बता दे रहा हूं। तो ये 24, 36 और 48, ठीक है बच्चे। अब इसको क्या करते हैं, लहसा निकालते समय कुछ हमें ध्यान देना पड़ता है, कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। वो सावधानी क्या है, लहसा का नियम होता है बच्चे कि इसमें सबसे छोटे अंक से मान से कटाया जाता है, यानी सबसे छोटे अंक से कटाना है। और बच्चे ये भी गौर करना है कि वह जिससे कटे उसी से कटाएंगे।
और जब भी कटे तो 2 या 2 से अधिक कटे, क्योंकि एक कटेगा तो वही बात आएगा, एक अगर कटाएंगे तो वही बात आएगा। इसलिए जब भी कटाना हो तो 2 या 2 से अधिक अंक कटे तभी हम इसको कटा पाए, अन्यथा इसे कटाएं ना। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ सबसे छोटा अंक 1 होता है, तो बच्चे 1 से इसलिए नहीं कटाते हैं क्योंकि 1 से कटाने पर क्या होता है कि वही सेम संख्या प्राप्त हो जाती है, तो इसलिए 1 से हम नहीं कटाते हैं। अब उसको कटाना है बच्चे तो 2 से चलते हैं, तो 2 से कटाएंगे बच्चे। 2 के टेबल में यानी 2 के पहाड़ा में देखेंगे कौन कौन कितने कितने बार में आता है, तो बच्चे 24 आएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 12 बार में 24 आ जाएगा यहाँ पर, और 18 दूनी के 36 आ जाएगा, और 24 दूनी के 48 आ जाएगा। कट गया बच्चे। फिर अभी 2 से कट रहा है, 6 दूनी के 12, 9 दूनी 18 और 12 दूनी के 24। अभी देखेंगे यहाँ 2 से 2 अंक कट रहा है, 3 भी 6 भी कट रहा है, 12 भी कट रहा है। अभी 2 से कटा देंगे, 2 तिहाई 6, 9 तो नहीं कटेगा और 12 कट जाएगा, 2 6 के 12। अब देखेंगे 2 से कट रहा है कि नहीं, अब तो 2 से नहीं कट रहा है, 2 से कट भी रहा है तो 1 हो, इसलिए बच्चे कि मैंने स्टार्ट में बोला है कि ये 2 अंक कटाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए अधिक से अधिक 2 अंक या उससे अधिक अंक। तो बच्चे आप देखेंगे 2 से नहीं कटेगा तो उससे बड़ा वाला अंक लेंगे, बड़ा बड़ा का मतलब 2 के बड़ा 3 अंक आता है, तो 3 से देख लेंगे कि 3 से कौन कौन कट रहा है, 3 से जो कटेगा उसको कटाएंगे। तो 3 के पड़ा में 1 आ जाएगा, 3 का 3, 3 तिरी के 9 आ जाएगा, और 3 दूनी के 6 आ जाएगा। अब बच्चे गौर करेंगे, अब 3 एगो कटेगा और 2 भी एगो कटेगा, तो 3 एगो कट रहा है, 2 भी एगो कट रहा है, तो हम कटाएंगे नहीं, क्योंकि अब 3 यहाँ ना आकर के 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आकर के ना 2 यहाँ आ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा, उसी तरह छोड़ देंगे और इसका जितने भी अंक से हमने कटाया है इसको उतने अंकों का गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ पर 1 2 3, ये 3, फिर 2, यहाँ पर गुणा करेंगे बच्चे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 तिरी के 24, 24 तिहाई बच्चे 72, और 72 दूनी के 144, 144। ये आपका एलसीएम निकल गया बच्चे। अब एलसीएम निकल गया, बहुत सारे ऐसे सवाल जिनमें एलसीएम की जरूरत पड़ती है, तो एलसीएम पक्का आपका हो जाएगा। तो फिर आगे चलते हैं एचसीएफ की ओर। एचसीएफ क्या करता है, महत्तम क्या करता है बच्चे, तो एचसीएफ सीखते हैं, महसा सीखते हैं। इसी सभी अंकों का महसा हम निकालेंगे, इसी संख्याओं का महसा निकालेंगे कि इन संख्याओं का महसा कैसे निकलता है। अब देखते हैं बच्चे, नियम कहता है, महसा का भी कुछ नियम होता है, जैसे लहसा का कुछ नियम था उसी तरह महसा का भी कुछ नियम होता है। क्या नियम होता है बच्चे, इसमें देखा जाता है कि सबसे बड़ा में सबसे छोटा का भाग पहले दिया जाएगा, तो सबसे बड़ा क्या है और सबसे छोटा क्या है, उसमें अपने संख्याओं में हमें छटाई करना होगा कि सबसे बड़ा संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है। तो बच्चे बड़ा संख्या आपका 48 है और छोटी संख्या 24 है, तो हम 48 में 24 का भाग देंगे, देते हैं बच्चे 24 भागे नहीं 48 भागे 24, 48 भागे 24 बच्चे। अब इसमें जैसे आप भागा बनाते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, जस्ट उसी तरह आपको भागा और पहाड़ा की तरह बनाना है। 24 का पहाड़ा पढ़ना है कि 48 आ जाए, अगर 48 आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इससे कम चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो 24 का 24, 24 दूनी 48, 2 बार में क्या आ गया 48 आ गया बच्चे, तो 2 बार में 48 ले जाएंगे, ये दोनों 48 48 घटाने पर काट कूट हो जाएगा। अब क्या होगा, मेरा इसका 2 अंकों का अगर महसा निकाला जाए तो आपका 24 महसा हो गया। अब बच्चे लेकिन 3 अंक का महसा हमारा है, तो अब तीसरा अंक का महसा कैसे निकलेगा, जो आपका इसमें महसा आया रहेगा, इसका महसा क्या आया 24, जो काटता है पूरा पूरा वही महसा कहलाता है। तो 24 काट दिया इसको पूरा पूरा, 24 महसा हो गया। तो बच्चे अब 24 जो महसा है उससे जो बिचवलिया का बचा था मीडियम वाला उससे अब फिर भाग दिया जाएगा। तो फिर बच्चे अब 24 से अब किस में भाग दिया जाएगा 36 में, तो देंगे 24 का 24,
24 दूनी 48, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा तो हमारा 24 का 24 जाएगा, घटाया जाएगा बच्चे। तो 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1। अब जितना भी शेषफल आता है उसको इस तरह घेर दिया जाता है। अब घेरने के बाद जिससे हम भाग देते थे उसको अंदर ला दिया जाता है। तो हम जिससे भाग दिए उसको अंदर ला दिए। अब क्या होगा, जैसे यहाँ भाग पड़ा वैसे यहाँ भी भाग देंगे। तो बच्चे 12 का 12, 12 दूनी के 24, ये कटम कुटम हो गया। आपका लास्ट में कौन काटा, तो लास्ट में आपका 12 काट रहा है। तो बच्चे लिख देंगे 24, 36, 48 का महसह क्या आ गया बच्चे, 12 आंसर। यानी 24 का, 36 का, 48 का महसा कितना निकला, 12 निकला। इस प्रकार ट्रिप्स नंबर 3 खत्म होता है बच्चे। यह मैथ को स्ट्रॉन्ग करने वाले सब ट्रिप्स हैं। अभी भी जितने भी बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें बच्चे। अब ट्रिप्स नंबर 4 क्या कहता है, तो बच्चे ट्रिप्स नंबर 4 मेरा क्या है, तो ट्रिप्स नंबर 4 देखिए मैथ को स्ट्रॉन्ग करने वाला ये सबसे महत्वपूर्ण ट्रिप्स है। 4 क्या कहता है बच्चे, मैथ को यदि स्ट्रॉन्ग करना है तो मैथ में जितने भी चैप्टर चलते हैं सभी चैप्टरों का सूत्र याद करना होगा कि बच्चे उसको परिभाषा के साथ, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको परिभाषा के साथ उसका सूत्र कंप्लीट करना होगा। जैसे क्षेत्रमिति है तो क्षेत्रमिति में बच्चे मैं स्टार्ट करता हूं आयत से कि आयत का कैसे अगर सवाल दे तो हम कैसे हल करेंगे, उसका फार्मूला क्या होता है, उन सभी फार्मूलाओं को आपको कंप्लीट करना होगा। क्षेत्रमिति मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट विषय है क्षेत्रमिति मैथ में। तो बच्चे इन चैप्टरों पर ध्यान देने से पहले हम सबसे पहले उसके सूत्र को ध्यान में रखें कि ये मैथ के सूत्र जिसको हम क्षेत्रमिति पकड़ेंगे उसको किस प्रकार बनाएंगे। तो बच्चे हम चलते हैं आयत की ओर। आयत, आयत बच्चे किसको कहते हैं, तो आयत जो होता है वह चतुर्भुजाकार होता है। आयत जो होता है वह चतुर्भुजाकार होता है। तो चतुर्भुजाकार का मतलब होता है कि बच्चे इसके आमने सामने की जो भुजा होती है वह बराबर होती है। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है बच्चे, ठीक है। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो आयत से संबंधित बच्चे क्वेश्चन बहुत सारे उठते हैं कि ये तो आयत हो गया, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो वह आयत कहलाता है तथा जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होती है और उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है बच्चे, वैसी आकृति आयत कहलाती है। तो इसमें बच्चे आयत में क्या क्या आता है, तो आयत का परिमाप आता होगा, आयत का परिमाप आता होगा। तो बच्चे आयत का परिमाप किस प्रकार निकाला जाता है, तो गौर कीजिए ये आयत में क्या होता है, लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। लंबाई एक होता है, एक क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो बच्चे मैंने बताया कि आमने सामने की भुजा, तो आमने सामने लंबाई होता है, ये यहाँ पर देखेंगे इसके सामने ये है तो ये लंबाई हो गया, इसके सामने ये है तो ये चौड़ाई हो गया। तो 2 बार लंबाई होता है, 2 बार चौड़ाई होता है। तो इसका परिमाप क्या हो जाता है बच्चे, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है बच्चे। अब इसी से और भी फार्मूला निकलेगा। यदि आयत का परिमाप दिया रहे तो हम लंबाई कैसे निकालेंगे, तो उसके स्थिति में बच्चे लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको इधर भेज देते हैं, देखते हैं परिमाप। भाई देखिए यहाँ पर गुणा है ना, इस साइड में आएगा तो भागा बन गया, यानी उधर गया तो भागा बन गया। भाई देखिए ये लंबाई जोड़ में है, इधर आएगा तो मतलब माइनस बन गया, इधर क्या बचा, चौड़ाई बच गया। तो बच्चे आयत का चौड़ाई बराबर परिमाप बटा में 2 माइनस लंबाई। और उसी तरह एक और फार्मूला बनेगा बच्चे, आयत का परिमाप बटा में 2। अब बच्चे ये अगर चौड़ाई वो लंगे जाएगा तो ये लंगे क्या बचेगा, लंबाई बचेगा। ये लंगे अगर चौड़ाई चला गया तो ये लंगे क्या बच गया, लंबाई बच गया। ये फार्मूला हो गया आयत के परिमाप से संबंधित।
और इसका क्षेत्रफल से संबंधित बच्चे, तो क्षेत्रफल में क्या क्या है, लंबाई और चौड़ाई है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। अगर क्षेत्रफल से संबंधित आपको लंबाई निकालना हो तो क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई, क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई बराबर लंबाई। अगर बच्चे लंबाई निकालना हो, ये तो लंबाई निकल गया, चौड़ाई निकालना हो तो क्षेत्रफल बटा में लंबाई बराबर चौड़ाई। ये आपका आयत से संबंधित क्या हो गए, फार्मूला हो गए कि आयत का परिमाप दे दे, लंबाई पूछे चौड़ाई पूछे तो उस तरह निकाल लेंगे, आयत का क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लंबाई पूछे तो लंबाई निकाल देंगे, चौड़ाई पूछे तो चौड़ाई निकाल देंगे। इसी तरह वर्ग भी होता है बच्चे, वर्ग में भी इसी प्रकार होता है, वर्ग भी इसी प्रकार होता है। अब वर्ग में क्या होता है कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसका जितने भी भुजा होती है बच्चे वह सब क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यानी वर्ग में चार जो भुजाएं होती है वो चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता हो वह क्या कहलाता है, वह वर्ग कहलाता है बच्चे। तो बच्चे क्षेत्रमिति में इन सबों का बहुत सारा काम है बच्चे, इनको हमको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो बच्चे इसका परिमाप, तो बच्चे परिमाप का परिभाषा सिंपल सा चीज होता है कि घेरे के लंबाई को परिमाप कहते हैं, घेरे के लंबाई को परिमाप करते हैं। तो ये चार भुजाओं से घिरा हुआ है तो चारों भुजाओं की लंबाई को जोड़ देंगे, परिमाप निकल जाएगा, या तो चार का गुणा कर देंगे या तो चार को जोड़ देंगे, तो चार गुणे भुजा हो जाता है बच्चे इसका परिमाप। यदि भुजा मांग दे कि परिमाप दिया रहे भुजा निकाल दो तो भुजा बराबर आपका हो जाएगा परिमाप बटा में 4, परिमाप बटा में 4। बच्चे अगर आपसे क्षेत्रफल मांग दे तो क्षेत्रफल बराबर भी आपको ध्यान देना होगा, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, ठीक है। और यदि आपसे भुजा मांग दे क्षेत्रफल के स्थिति में तो भुजा बराबर बच्चे इसका भी निदान है। यदि आपको पते है कि जब दो गो भुजा होगा तो भुजा स्क्वायर हो गया, या यहाँ पर लिख देता हूं भुजा स्क्वायर, भुजा का होल स्क्वायर। तो बच्चे जब क्षेत्रफल में अगर भुजा मांग दे क्षेत्रफल दे करके तो क्या करेंगे, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो हट जाएगा, तो करड़ी चढ़ जाएगा, तो इसलिए क्या बन जाता है, अंडर रूट क्षेत्रफल, अंडर रूट क्षेत्रफल बन जाता है। इस तरह आपका आयत और वर्ग का मान लीजिए क्षेत्रमिति में सूत्र सहित मान लीजिए याद करना पड़ता है। अब बच्चे त्रिभुज आता है, त्रिभुज, त्रिभुज, तो त्रिभुज किसको कहते हैं बच्चे, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो बच्चे त्रिभुज में भी आपको परिमाप होता है, एक परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, योग, तीनों भुजाओं का योग का मतलब है ये भुजा ये भुजा ये भुजा, तीनों भुजा को जोड़ देंगे आपका त्रिभुज निकल जाएगा। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चे तो त्रिभुज के ऊपर डिपेंड करता है, त्रिभुज के बहुत प्रकार होते हैं बच्चे, त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार होते हैं और कोण के भी आधार पर 3 प्रकार होते हैं। इस तरह बच्चे क्षेत्रमिति में आपको सभी मतलब कि जो क्षेत्रमितीय मतलब की आकृति हैं उनका परिमाप और क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ता है। ये सब ट्रिप्स मिलकर के आपके मैथ को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं बच्चे। तो मैं आशा करता हूं बच्चे कि आप लोग इस वीडियो से बहुत सहमत होंगे। तो बच्चे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बच्चे। तो बच्चे ट्रिप्स नंबर 5 है हम लोग का, जो ट्रिप्स नंबर 5 कहता है चिन्ह। मैथ में जितने भी चिन्ह होते हैं बच्चे, जो जोड़ और घटाव का चिन्ह होता है, जोड़ जोड़ को जोड़ने पर क्या होता है, जोड़ और जोड़ का गुणा करने पर क्या होता है, घटाव घटाव को जोड़ने पर क्या होता है, घटाव में घटाव का गुणा करने पर क्या होता है। तो बच्चे ये चिन्ह मायने रखता है। तो चिन्ह आज हम लोग देखते हैं। चिन्ह, चिन्ह क्या कहता है, मान लीजिए यहां गुणा करने पर, गुणा लिख देता हूं, गुणा। तो बच्चे चिन्ह में क्या होता है कि एक जोड़ होता है,
एक घटाव होता है। तो बहुत सारे बच्चों को इसमें ये समझ में नहीं आता है कि जोड़ और घटाव का गुणा होता है तो क्या होता है। जोड़ और घटाव का गुणा होता है तो क्या होता है, घटाव और जोड़ का गुणा होता है तो क्या होता है। ये चिन्ह नहीं समझ में आता है बच्चों को, और चिन्ह जब नहीं समझ में आता है तो ढेर सारे सवाल उन लोग का गलत हो जाता है। माइनस प्लस गलत हो जाता है, सवाल गलत हो जाता है। तो बच्चे मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का आपका 5वां टिप्स है चिन्ह। तो चिन्ह को किस तरह हम समझें बच्चे कि हमारा मैथ मतलब चिन्ह से संबंधित किसी भी प्रकार का दिक्कत परेशानी ना हो। तो बच्चे ये एक जोड़ एक घटा गुणा करने पर, तो बच्चे यहाँ पर देखते हैं जोड़ और गुणे जोड़ करेंगे तो इसका परिणामी क्या होगा, जोड़ और गुणे जोड़, यानी जोड़ और जोड़ का गुणा करने पर सदैव जोड़ ही प्राप्त होता है बच्चे, ठीक है। और यहाँ पर जोड़ और गुणे घटाव, जोड़ और गुणे घटाव, तो बच्चे जोड़ और घटाव का जब करेंगे तो सदैव देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, प्लस और माइनस, यानी जोड़ और घटाव का गुणा होता है तो सदैव घटाव आता है। अब बच्चे घटाव गुणते जोड़, सेम चीज है, इधर रहे चाहे इधर रहे, ये इधर रहे चाहे इधर रहे, तो बच्चे परिणाम घटाव ही आएगा। यदि घटाव गुणते घटाव होता है, माइनस गुणते माइनस, तो क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। इन चिन्हों को हमें याद करना पड़ेगा। इस चिन्हों का जरूरत हमें बीज गणित में मिलता है। जब बीज गणित हम लोग पढ़ना चैप्टर चालू करते हैं तो उसमें माइनस और प्लस ढेर सारा दिक्कत आता है। तो उन सभी माइनस प्लस का हम मल्टीपल सीख लेंगे बच्चे, गुणा सीख लेंगे, जोड़ सीख लेंगे, तो मेरा क्या होगा कि मेरा माइनस प्लस से संबंधित समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है। और देखते हैं यहाँ गुणा रहा। अब बच्चे इसमें जोड़ को भी देखते हैं कि जोड़ क्या होता है। मान लीजिए आपको अभी बताया कि माइनस और प्लस का गुणा, तो माइनस प्लस का गुणा होता है कि प्लस प्लस गुणा होता है तो प्लस होता है, प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस होता है, माइनस और प्लस का गुणा होता है तो माइनस होता है, माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस होता है। ये गुणा करने की स्थिति में होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल भी मैं बता दे रहा हूं। पहले देखिए बच्चे, एग्जाम्पल है, मानते हैं कि माइनस प्लस 5 है, 5 प्लस है और यहाँ पर गुणते और माइनस 4 है। तो बच्चे गौर करना होगा, यहाँ पहले आपको चिन्ह से मल्टीपल करना है। माइनस प्लस माइनस प्लस, देखेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या परिणामी आया है, माइनस आया है। तो बच्चे क्या करेंगे कि हम पहले यहाँ इसके चिन्ह को गुणा कर कर लिख लेंगे। तो माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस या माइनस प्लस, इधर से गुणा करें या इधर से गुणा करें, परिणाम तो सेम आएगा। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस हो जाएगा। जब चिन्ह का आपका गुणा फाइनल हो जाता है तब फिर अंक का गुणा कर दिया जाता है। तो अब देखेंगे यहाँ पर आपको बताया कि प्लस और माइनस में गुणा हुआ है, बीच में गुणा है बच्चे, तो क्या हुआ है परिणाम, माइनस। तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस का गुणा हुआ है तो माइनस आ गया। और अब अंक का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 और 4 का गुणा कर देंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा। इस प्रकार अब बच्चे देखते हैं कोई कोई चिन्ह में, जैसे यहाँ पर माइनस प्लस दोनों है तो एक ही चीज है, चाहे ये यहाँ रहे या यहाँ रहे। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चे ये क्या है, माइनस माइनस है, तो ऐसा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं दूसरा में कि दोनों माइनस हो। मान लीजिए -5 हो और गुणते माइनस यहाँ पर 3 हो। अब देखता है यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस का यहाँ गुणा हुआ है तो क्या आया है, प्लस आया है। तो उसी तरह आप भी माइनस और माइनस का गुणा करिएगा तो परिणामी क्या आएगा, प्लस आएगा। और अब अंक अंक का गुणा कर दीजिएगा, 5 तिहाई 15 आ जाएगा। इस प्रकार बच्चे आपका चिन्ह से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का माइनस प्लस का गुणा अगर दिया जाए, चाहे वह अलजेब्रिक गुणा हो या चाहे वह सिंपल गुणा हो, तो वह इस चिन्ह से हम समझ करके उसका गुणा कर लेंगे। सबसे अधिक चिन्ह में मतलब कि गड़बड़ होता है, बच्चों को चिन्ह में ही डिसमिस कर देते हैं, बच्चे चिन्ह को नहीं समझ पाते हैं। तो बच्चे इस चीज को ध्यान देना होगा। ये जो आपका चिन्ह है, मैथ में ये चिन्ह भी बहुत बड़ा मायने रखता है। यदि मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है तो इन चिन्हों को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है बच्चे। इस प्रकार यदि प्लस प्लस वाला है बच्चे तो प्लस प्लस वाला के लिए भी देख लेते हैं।
मान लीजिए यहाँ 5 है या गुणते 5 है, तो मानते हैं कि यहाँ एकरे आगे कुछ नहीं है, तो बच्चे कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो बच्चे प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, इसलिए यहाँ पर परिणामी क्या हो जाएगा, 50 के 25, इसके आगे कुछ नहीं है तो वह प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं जोड़ में। अब जोड़ देखते हैं बच्चे, जोड़ क्या होता है। तो जोड़ में हम दोनों चिन्हों का क्या करेंगे, जोड़ेंगे, एक प्लस का जोड़, एक माइनस का जोड़। ठीक है बच्चे, तो अब क्या होता है कि प्लस और माइनस अगर जोड़ा जाए, प्लस और जोड़, प्लस जोड़ माइनस, यदि प्लस जोड़ माइनस दोनों को जोड़ा जाए बच्चे, तो क्या होता है, इस चीज को समझना होगा। यदि प्लस का मतलब कि मान ज्यादा हो, माइनस का मान कम हो, तो बच्चे आंसर क्या में आएगा, प्लस में आएगा। यदि प्लस का मान कम हो और माइनस का मान ज्यादा हो, तो आंसर आपका माइनस में आता है। वो कैसे बच्चे, ध्यान देते हैं इस आधार पर। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल चलता है, एग्जाम्पल आपका है, मान लीजिए कि यहाँ पर 5 है, अब प्लस यहाँ पर -2 है, तो बच्चे इसका परिणामी क्या होगा। तो आप गौर कीजिए, इंटू लगा हुआ है तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो 5 में से हम 2 को घटा देंगे तो 5 में से 2 घट जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा। मैं स्टार्ट में बोला हूं बच्चे कि यदि प्लस का मान ज्यादा आएगा तो परिणामी इसका प्लस होगा, यानी उसका जो योगफल होगा वो प्लस होगा। यदि माइनस का मान ज्यादा रहेगा तो उसका योगफल जो है बच्चे वह माइनस होगा। ठीक है बच्चे जी। यदि कभी कभी ऐसा आ जाता है -5 प्लस -4, आप देखते हैं बच्चे ये -5 है, ये -4 है। अब नियम कहता है कि यदि किसी आदमी का 5 रुपया आप कर्जा लिए हैं और किसी और दूसरे आदमी से 4 रुपया कर्जा लिए हैं, तो बच्चे दोनों मिलाकर कर्जा आपका 9 रुपया हो जाता है, यानी माइनस में 9 हो जाता है। क्या में बच्चे, माइनस में 9 हो जाता है। तो माइनस माइनस जोड़ने पर बच्चे परिणाम माइनस होता है। ठीक है बच्चे, माइनस और माइनस जब जोड़ेंगे तो परिणाम क्या होगा, माइनस ही होगा। तो अब बच्चे इसको अगर चिन्ह भी आप परिवर्तन करना चाहें तब वो कर सकते हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर आप कर भी देख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब परिणामी क्या होगा, दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -9 हो जाएगा। इस तरह आपका ये गुणा, प्लस और माइनस का गुणा का चिन्ह है और प्लस और माइनस का योग का चिन्ह है। ठीक है बच्चे, ये रहा आपका ट्रिप्स नंबर 5। मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये चिन्हों को ध्यान देना बहुत जरूरी है बच्चे। तो अब चलते हैं ट्रिप्स नंबर 6 की ओर। ठीक है बच्चे, तो बच्चे ट्रिप्स नंबर 6 क्या कहता है, ट्रिप्स नंबर 6 कहता है कोष्टक। मैथ में ये छठा जो ट्रिप्स है जिसको हम कोष्टक कहते हैं, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है बच्चे। वो कैसे बच्चे, तो कोष्टक में क्या आता है बच्चे, तो एक आता है रेखा कोष्ठ, एक आता है छोटा कोष्ठ, एक आता है मझला कोष्ठ, एक आता है बड़ा कोष्ठ। इसको रेखा कोष्ठ कहते हैं। कोष्ठ, कोष्ठ, रेखा कोष्ठ, इसको कहते हैं छोटा कोष्ठ, इसको कहेंगे मझोला कोष्ठ। कोष्ठ होता है, इसको कहते हैं बड़ा कोष्ठ। बच्चे छठा जो आपका ट्रिप्स कह रहा है कोष्टक, कोष्टक बच्चे अब ध्यान देना है कि ये कोष्टक का कितना योगदान होता है उस चीज को हम समझते हैं। कोष्टक में छोटा कोष्ठ जो होता है रेखा कोष्ठ, वो क्या करता है, रेखा कोष्ठ का मतलब होता है बच्चे किसी भी अंक पर, ऑप्शन से समझेंगे बच्चे, एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल पहला के लिए रेखा कोष्ठ के लिए, किसी भी अंक पर यदि रेखा कोष्ठ लग जाए, इसको बार या रेकरिंग भी कह सकते हैं, बार या रेकरिंग, इसको बार या रेकरिंग भी कहा जाता है। किसी भी अंक पर यदि रेखा कोष्ठ लग जाए
और उस अंक में और सारे सब सवाल दे दे, तो सर्वप्रथम नियम कहता है कि हम रेकरिंग वाला ही काम करेंगे, अर्थात रेखा कोष्ठ का ही काम किया जाता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि थोड़ा सा इस कोष्ठक में नियम चलता है, का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दो घटाओ। तो बच्चे ये कोष्ठक जब नहीं रहता है तब हम वह काम करते हैं। का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दो घटाओ। जब ये कोष्ठक का सवाल नहीं रहता है तब जाकर के हम वो वाला टिप्स अपनाते हैं। यदि कोष्ठक रहता है बच्चे तो हम कोष्ठक में बारी बारी उसका काम करते हैं। जैसे हर चीज का, हर मान लीजिए कोष्ठक का एक आने का मतलब कि निश्चित समय होता है, तो पहला में कौन आएगा बच्चे, तो वह रेखा कोष्ठ आता है, तो इसका समय होता है। पहला का मान लीजिए काम होगा बच्चे, तो ये आप काको को पहले काटिए, ता पीछे भाग वाला को भुला जाना होगा। यहाँ पर तो गुणा है लेकिन गुणा नहीं करेंगे, सबसे पहले रेखा कोष्ठ का ही काम करेंगे। तो बच्चे रेखा कोष्ठ का काम करने का मतलब इसके नीचे क्या दिया है कि 5 माइनस 4, तो हम जेकरे पर बार लगा रहेगा जिस अंक पर, उसी का सबसे पहले काम करेंगे। तो 5 में 4 बच्चे कर आए घटाने को, यहाँ तो हम घटाएंगे, जो ही घटाएंगे वह रेखा कोष्ठ टूट जाएगा, वह बार हट जाएगा। ठीक है, तो 5 में से जब 4 घटाएंगे तो 1 आ गया, बार हट गया। अब बाकी इधर वाले अंक को सेम टू सेम उतार दिया जाएगा, तो 50 के 25 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो अब क्या होगा कि अब दोनों को योग कह रहा है, दूसरा तो कोई काम ही नहीं है, अब इसलिए इस दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है बच्चे, तो जोड़ेंगे तो 25 से 26 हो जाएगा। ठीक बच्चे, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 चलते हैं, छोटा कोष्ठ का काम करते हैं कि छोटा कोष्ठ कैसे हल किया जाएगा, तो उसका भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर एक सवाल मैंने दे दिया एग्जाम्पल, और यहाँ छोटा कोष्ठ लगाया हुआ हूं। तो बच्चे नियम कहता है, यहाँ पर और बढ़ा देता हूं, नियम कहता है कि सर्वप्रथम छोटा कोष्ठ का ही काम किया जाएगा। यहाँ पर और बढ़ा दे रहा हूं, लीजिए। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा लंबा इसलिए कर दिया हूं कि अगर जोड़ घटाव गुणा भागा तीनों चीज रहेगा ना तो मजा आएगा, थोड़ा समझने में भी आपको मजा आएगा। ठीक है, तो अब देखिए नियम कहता है कि अगर रेखा कोष्ठ नहीं है तो छोटा कोष्ठ का काम होगा, छोटा कोष्ठ है तो छोटा कोष्ठ का काम किया जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर छोटा कोष्ठ 5 माइनस 3 है छोटा कोष्ठ में, तो बच्चे जो माइनस रहेगा तो हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो जब ही घटाएंगे तभी छोटा कोष्ठ क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है बच्चे, जब ही इसमें घटाया जाएगा अंदर में 5 में से 3, तो क्या होगा, छोटा कोष्ठ टूट जाएगा। तो अब बच्चे जब ही घटेगा तो ये सामने नीचे क्लीन घट करके लिखा जाएगा। ठीक है, अब बाकी सब जितने भी मान यहाँ भागा है उतर जाएगा, गुणा है उतर जाएगा, ये भी उतर जाएगा, ये भी। ठीक है, तो चलते हैं 7 प्लस, अब देखिए 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर अब प्लस हो गया क्योंकि यहाँ पर काम मैंने कर दिया, इतना काम किया, 5 में से 3 घटाया हूं, कोष्ठक भी टूट गया, घट करके 2 आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पर जस का तस उतर जाएगा, प्लस 5 गुणते 2 भागे 2। अब दूसरा टर्म कहता है कि अब इसमें अब कोष्ठक हट गया, तब काको वाला अब सूत्र लगाएंगे, काको पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को 2 घटाओ। तो अब बच्चे का तो इसमें है नहीं, तो ओकरे पीछे जब का नहीं रहता है तो क्या करते हैं, भाग का काम करते हैं। तो भाग मेरा यहाँ 2 भागे 2 है, 2 भागे 2 है, तो 2 में 2 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है बच्चे, 2 में 2 का भाग करेंगे। अब भाग के बाद क्या करेंगे, गुणा का काम करेंगे, कब, दूसरे टर्म में। 7 प्लस 2 प्लस 5 गुणते, अब देखेंगे यहाँ 2 में मैंने 2 का भाग दिया बच्चे, तो 2 का 2 एक बार में कट जाएगा। सेम टू सेम इधर वाले जितने भी मान है सब उतर जाएंगे, हमको केवल भाग का काम करना था, भाग में दे दिया। अब बच्चे कहता है कि ता पीछे 2 भाग, गुणा करो, अब भाग के बाद गुणा किया जाएगा बच्चे, तो ये गुणा वाला काम होगा, बाकी सब इसको उसी तरह उतार दिया जाएगा। 5 का 5, अब गुणा करो और धन जोड़ दो, धन माने जोड़ होता है बच्चे, तो सभी धन हो, ये भी जोड़ है, ये भी जोड़ है, ये भी जोड़ है, सभी जोड़ों को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो 5 2 7 7 14 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपका छोटा कोष्ठ फाइनल हो गया बच्चे। अब मझोला कोष्ठ भी देख लेते हैं, मझोला कोष्ठ में जाते हैं।
मझोला कोष्ठ के लिए लगा रहे हैं सवाल। देखिए एग्जाम्पल, मझोला कोष्ठ। ठीक है बच्चे, ये मझोला कोष्ठ से संबंधित सवाल है। तो अब क्या कहता है कि मझोला कोष्ठ के अंदर छोटा कोष्ठ है, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, छोटा कोष्ठ का काम करेंगे, ओकरे बाद फिर मझोला कोष्ठ का काम करेंगे, ओकरे बाद फिर जो भी आएगा आगे। देखिए 5 प्लस मझोला कोष्ठ 6 प्लस छोटा कोष्ठ का काम कर दीजिए, 7 में 5 घट गया, कितना बच गया 2 प्लस 3। ठीक है बच्चे, यहाँ पर अब छोटा कोष्ठ तो गायब हो गया, टूट गया छोटा कोष्ठ। अब क्या करेंगे, मझोला कोष्ठ का काम करेंगे। तो मझोला कोष्ठ में जितने भी चीज देख रहे हैं सब क्या है, जोड़ है। सबको क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो 6 2 8, 8 3 11। अब बच्चे इसको इसी तरह उतार दिया जाएगा। क्या होगा, जो ही देखिए सबको जोड़कर जो ही हम नीचे रखेंगे तो ही मझोला कोष्ठ क्या होगा, टूट करके हट जाएगा। तो 6 2 8 3 11। देखो बच्चे, जब ही इसको जोड़े मझोला कोष्ठ अब तुरंत टूट गया। टूट गया तो यहाँ 11 आ गया, और 11 और 5 को लास्ट में जोड़ दिया जाएगा, 11 5 16 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार मझोला कोष्ठ का काम खत्म हो गया बच्चे। अब चलते हैं बड़ा कोष्ठ के लिए। तो बच्चे बड़ा कोष्ठ के लिए क्या करते हैं वो भी देख लेते हैं, उसका भी एग्जाम्पल। बड़ा कोष्ठ के लिए मझोला कोष्ठ को भी शामिल कर दीजिए, मैं कर दिए। लीजिए ये बड़ा कोष्ठ का काम हो गया। तो बच्चे अब क्या करते हैं, आपको बताया कि सबसे पहले रेखा कोष्ठ तो इसमें नहीं है जी, नहीं है। उसके बाद मझोला कोष्ठ है, छोटा कोष्ठ है, तो छोटा कोष्ठ का काम करेंगे। छोटा कोष्ठ का कर लेंगे तो मझोला कोष्ठ का काम करेंगे। मझोला कोष्ठ का खत्म हो जाएगा तब बड़ा कोष्ठ का काम होगा। तो चलते हैं बच्चे, ये बड़ा कोष्ठ जो है सो उतारते जाएंगे। पहले जो नियम से है छोटा कोष्ठ का काम करेंगे। 7 में 1 घट जाएगा बच्चे, 6 बचेगा। छोटा कोष्ठ बंद, मझोला कोष्ठ बंद, बड़ा कोष्ठ बंद। ठीक है, अब मझोला कोष्ठ का काम करेंगे बच्चे। तो 5 जोड़ बड़ा कोष्ठ 6। आप देखिए क्या करेंगे, 6 जोड़। अब मझोला कोष्ठ का काम कर रहे हैं तो बच्चे 6 6 क्या करेंगे, जुड़ जाएगा। 6 6 को जोड़ देंगे, 6 6 12। मझोला कोष्ठ भी काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, बड़ा कोष्ठ का काम करेंगे। तो बड़ा कोष्ठ का काम करेंगे बच्चे तो क्या होगा, अब बड़ा कोष्ठ के अंदर क्या है, 6 और 12 है, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब कोष्ठक भी टूट जाएगा, 12 6 18। ठीक है बच्चे, अब क्या हुआ, 18 में 5 जोड़ देंगे, 18 5 23 हो जाएगा। इस प्रकार आपका कोष्ठक का सवाल बनता है बच्चे। और ये कोष्ठक का जो सवाल है वो आपके मैथ को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है बच्चे, मैथ को स्ट्रॉन्ग 1 2 टॉपिक नहीं है बच्चे, बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैथ को स्ट्रॉन्ग मिलकर के करते हैं। ठीक ना, इन सबों को अगर आप कंप्लीट अगर कर लेंगे तो वास्तविकता में आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आगे चलते हैं। ये रहा आपका ट्रिप्स नंबर 6। अब हम पढ़ेंगे ट्रिप्स नंबर 7। मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के ट्रिप्स नंबर 7 क्या कहते हैं तो देखते हैं बच्चे। तो बच्चे ये मेरा ट्रिप्स नंबर 7 क्या कहता है, तो ट्रिप्स नंबर 7 बहुत ही अजूबा है बच्चे। अभी मैं ट्रिप्स नंबर 6 में उसका नाम लिया था। ठीक है बच्चे, क्या नाम लिया था कि काको पहले काटिए ता पीछे 2 भाग। काको पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, बुरा करो धन जोड़ दो, ऋण को 2 घटाओ। ये मैंने अभी ट्रिप्स नंबर 6 में उसका नाम लिया था बच्चे। काको पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, बुरा करो धन जोड़ दो, ऋण को 2 घटाओ। ठीक है बच्चे, यहाँ पर दिख रहा है काको पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, बुरा करो धन जोड़ दो, ऋण को 2 घटाओ। ये एक सिंपल सा ट्रिप्स याद करने का है बच्चे। इसको सिंपल सा टिप्स से याद कर लेंगे कि कैसे इसको एक लाइन में कविता जैसा, एक गाना जैसा इसको करके याद कर लेंगे कि काको पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, अगूड़ा करो धन जोड़ दो, ऋण को 2 घटाओ। इससे हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं ये कैसे हमारे मैथ को स्ट्रॉन्ग करता है। क्या वास्तविकता में ये मैथ को स्ट्रॉन्ग कर रहा है या नहीं कर रहा है, देखते हैं बच्चे। तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं क्या क्या होता है।
6 का 1/2, 6 का 1/2 गुणते 1/4 भागे 5/8 प्लस 5/3 माइनस 1/2। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा आपका सवाल। ठीक है बच्चे जी। तो अब इस प्रकार के यदि आपको सवाल आए तो हम उसको किस तरह हल करेंगे, उसको किस तरह हल करेंगे, क्या करेंगे, पहले कौन सा पहले मान को हम निकालेंगे। तो बच्चे यही चीज आपका फार्मूला है, इसको फार्मूला कहिए या इसका बनाने का नियम कहिए, इसको फार्मूला कहिए या बनाने का नियम कहिए। तो बच्चे का को पहले काटिए। अब पहला नंबर में इसमें बोल रहा है, एकदम स्पष्ट बोल रहा है, का को पहले काटिए। आपके सवाल में क्या दिया है ना, उसको काटिए पहले। ठीक है, तो काटिए। यहाँ 2 का 2, 2 तिहाई 6 कट गया बच्चे, 2 का 2, 2 तिहाई 6। अब का माने भी गुणा होता है, तो 3 और 1 का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 3 का 3 आ जाएगा। दूसरा टर्न में आपका 3 गुणते 1/4 भागे 5/8 प्लस 5/3 माइनस 1/2। ठीक, इस प्रकार का। तो बच्चे अब इसको क्या करना है कि का को जब काट दिए तो यहाँ कर ता पीछे 2 भाग, का काम हो गया, का तो काम हो गया। अब ता पीछे 2 भाग, तो भाग दिख रहा है यहाँ पर आपको। अब भागा का काम होगा, तो आपको भागा किस प्रकार बनाया जाता है बच्चे, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, उसको आपको अगले वीडियो में ही डाल चुके हैं, पहले आप जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा कि भागा किस प्रकार बनाया जाता है, गुणा किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है बच्चे, तो अब भागा बनाने का रूल्स क्या होता है कि भागा को बनाने से पहले इस चिन्ह को गुणा में बदलना पड़ता है। जब तक गुणा में नहीं बदलेंगे तब तक ये भागा हमारा हल नहीं होगा। और भागा को गुणा में बदलते समय जब ही ये गुणा में बदलेगा, ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो चलते हैं बच्चे आगे की ओर। 3 गुणते 1/4 सेम टू सेम सब चीज उतर जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब भागा वाला काम करने जा रहे हैं। तो भागा क्या बन गया, गुणा में बन गया। तो जब ही वो गुणा में बनेगा तो ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। ठीक है बच्चे, और बाकी सेम टू सेम उसी तरह उतर जाएगा। ठीक है, आप देखिए अब तो भागा गुणा में बदल गया, तो अब क्या करना है, ता पीछे 2 भाग, भाग मैंने दे दिया, उसके बाद क्या, गुणा करो धन जोड़ दो। अब गुणा करिए बच्चे इसको, अब गुणा करना है। गुणा में क्या दिया है, कटाने को, ये भिन्न पर का गुणा है, तो आप क्या करेंगे, इसको भिन्न पे के गुणा में कटाया जाता है। ठीक है, इसको क्या करेंगे बच्चे, कटाएंगे। तो कटाइए, 4 का 4, 4 दूनी के 8। गुणा को कटाने का नियम बताया हूं बच्चे, क्या बताया हूं कि देखो बच्चे, जिस अंक से ऊपर कटेगा उसी अंक से नीचे भी कटाना है, चाहे वह सीधी सीधी कटे और चाहे वह तिरछी तिरछा कटे। ठीक है, एगो ऊपर कटे एगो नीचे कटे, चाहे वह तिरछी तिरछा कटे और चाहे वह सीधी सीधा कटे। कटेगा तभी कटाएंगे, नहीं कटेगा तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चे जी। 3 अब देखते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो बच्चे अब तो कटने जोग नहीं है, क्योंकि यहाँ से गुणा ही हमको देखना है, यहाँ से इधर देखना है, इधर तो जोड़ घटाव है, इसका अभी काम हमें नहीं करना है। तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 तिहाई 6, अब बटा में क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब यहाँ तक तो काम आपने किया ऐसे, अब इसको उतार लेंगे यहाँ से, प्लस 5/3 माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या नियम कहता है, गुणा करो धन जोड़ दो। अब धन जोड़ने का काम कह रहा है करने को, तो सर्वप्रथम इसी का काम होगा बच्चे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका सबका सम्मिलित रूप से लघुत्तम निकालेंगे। भिन्न पद का जोड़ और घटाव आपको बताया गया है बच्चे। अगर जिन बच्चों को दिक्कत परेशानी होगी वह जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, उसके आधार पर वीडियो छोड़ दिया गया है, आप उसको देख करके समझ लीजिएगा। तो बच्चे नीचे का हर का लघुत्तम
निकालते हैं, 5, 3, 2 का लघुत्तम निकालेंगे। तो बच्चे दोनों ये तीनों जो देख रहे हैं हर, तीनों 3 रंग का है, तो नियम कहता है कि तीनों का आपस में गुणा कर दीजिए। जब हर अलग अलग रहता है तो सभी हरों का आपस में गुणा हो जाता है। तो 5 के 15, 15 दूनी के 30, आपका एलसीएम 30 हो जाएगा। ठीक है, अब 30 में हम 5 का भागा देंगे, 6 बार में कटेगा, 5 6 के 30, क्योंकि हर से लघुत्तम में हर से भाग दे दिया जाता है। तो 5 6 के 30, 6 बार में कट गया, और 6 में 6 का गुणा कर देंगे, 6 6 के 36। यहाँ पर 30 में मैं 3 का भाग दूंगा तो 10 10 तिहाई 30 हो जाएगा। ठीक है, 10 में 5 का गुणा कर देंगे, 10 पचे 50 हो जाएगा माइनस। अब 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 दूनी के 30, 15 आएगा, और 15 में 1 का गुणा कर देंगे, 15 का 15 हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चे, अब देखिए नियम कहता है कि धन को जोड़ दो, ये धन है ये धन है, दोनों धन को जोड़िए बच्चे, तो हो जाएगा ये 6, ये हो जाएगा 8, अब माइनस से 15 उसी तरह उतर जाएगा बटा में 30। अब देखिए लास्ट में कह रहा है ऋण को 2 घटाओ, तो बच्चे अब ऋण को घटा दीजिए। 86 में से 15 को घटाइए, 6 में से 5 गया 1, आइए 8 में से 1 जाएगा 7। इस प्रकार आपका इतना आंसर आता है, 71 बटा में 30 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये रहा मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के ट्रिक्स। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें बच्चे।